गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल जो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। फाइंड द सरफेस टेंशन इन ए सोप बबल ऑफ 40 mm डायमीटर। हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है और सोप बबल जो है वो हमारे पास में हमें गिवन है कि सोप बबल के लिए जो है सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है। उसका डायमीटर जो है गिवन है कि 40 mm दिया हुआ है। ओके, व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज, ये इनसाइड प्रेशर किसका, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू दी है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब ये चीज़ हमने देखी थी कि यानी कि ये गेज प्रेशर की बात कर रहा है, अबोव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, सो गिवन डेटा में क्या है, डाया ऑफ बबल 40 mm, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 40 इंटू 10⁻³ मीटर। प्रेशर की वैल्यू दी इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोप बबल के लिए हमें प्रेशर का फॉर्मूला जो है ये हमें पता है, ये हमने जो डिस्कस कर लिया है थ्योरी वाले पार्ट में कि P = 8 σ/d होता है सोप बबल के। नॉर्मल जो है अगर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, कोई लिक्विड की ड्रॉपलेट है, उसके लिए 4 σ/d होता है। सोप बबल के लिए 8 σ/d, क्योंकि यहाँ पे 2 सरफेसेस, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, 2 सरफेसेस जो बन रहे हैं सरफेस टेंशन के लिए। ओके, सो यहाँ पे डबल हो जाता है प्रेशर। सो जब हम ये सब वैल्यू रखेंगे कि इसमें P की वैल्यू दी हुई है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8 सिग्मा सरफेस टेंशन हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन डायमीटर की वैल्यू हमने रखी, तो हमारे पास में सरफेस टेंशन जो है उसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करेंगे क्या निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू हमें आ जाएगी सरफेस टेंशन की 0.0125 और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर। ओके, ध्यान रखना सरफेस टेंशन की यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन फोर्स ये दोनों डिफरेंट यूनिट में। ओके, सो ये हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना था, ये आ गए। तो सरफेस टेंशन बेस्ड जो है ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल जो है। फर्दर हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और ले रहे हैं। द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे अब इस केस में वाटर की ड्रॉपलेट है, डायमीटर जो है उसका दिया हुआ है 0.04 mm और आउटसाइड दी ड्रॉपलेट जो है प्रेशर कितना है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दिया हुआ है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी है, आउटसाइड दी ड्रॉपलेट है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। ओके, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ द सरफेस टेंशन इज गिवन एज दिस वन। ओके, 0.0725 न्यूटन पर मीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है, उसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, हमें जो है प्रेशर कैलकुलेट करना है ड्रॉपलेट के अंदर का। ओके, सो डायमीटर गिवन है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आउटसाइड दी ड्रॉपलेट यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है ये चीज़ दी हुई है, इसको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लिया। सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है दी हुई है, तो डायरेक्टली जब हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रेशर का P = 4 σ/d, वाटर के ड्रॉपलेट के लिए फॉर्मूला होता है प्रेशर का, तो 4 सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। हमने ये सब वैल्यू रखी तो हमारे पास में ये आ गया P की वैल्यू 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारे पास में ये जो वैल्यू आई है प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, ये क्या है, एक्सेस ऑफ आउटसाइड प्रेशर है, यानी कि मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला है। तो ये हमें गेज प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि इस केस में जो है जब भी हम बात करते हैं प्रेशर ये नॉर्मल लिखते हैं तो हमारा गेज प्रेशर होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, यानी कि उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वैल्यू है वो चीज़ ये है। ओके, ये गेज प्रेशर। अब हमें यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी हुई थी, तो हम उसकी अब जो है एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट जो है, अगर उसको हम बोलें, ये तो जो गेज की फॉर्म में आया था, अगर हमें एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, हम इसको इस गेज प्रेशर के साथ में क्या ऐड कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट कितना है, दोनों का समेशन कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब हमने एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, ये सब हमने एक वीडियो लेक्चर जो है इससे पहले हुए हैं उसमें ये डिस्कस कर लिया। वहाँ से हमने निकाला था कि जब जो है प्रेशर, गेज प्रेशर और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो ये सरफेस टेंशन पे न्यूमेरिकल थे दो। अब कैपिलरी बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो है लेते हैं, कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट। ओके, कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, जिसमें कि कैपिलरी राइज होता है या कैपिलरी फॉल होता है। कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन दोनों ही जो है कैपिलरी इफेक्ट में जो है कंसिडर होते हैं। कैपिलरी इफेक्ट इन एमएम में हमें कैलकुलेट करना है। इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 4 mm डायमीटर, 4 mm डायमीटर की कैपिलरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब दी हुई है। व्हेन इमर्ज इन वाटर एंड मरकरी, दो केसेस हैं अलग अलग। एक बार उस ग्लास ट्यूब को वाटर में जो है डुबोया गया है और सेकंड केस में मरकरी में डुबोया गया है। तो दोनों केसेस के लिए हमें कैपिलरी इफेक्ट जो है अलग अलग कैलकुलेट करना है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 20 डिग्री एंड द वैल्यूज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड मरकरी एट 20 डिग्री। वाटर और मरकरी दोनों के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। ये वैल्यू जो है रिस्पेक्टिवली, ये वैल्यू जो है वाटर के लिए है 0.073575 वाटर के लिए न्यूटन पर मीटर में, और 0.5 न्यूटन पर मीटर जो है वो मरकरी के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू है। ओके, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर इज 0। ओके, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर इज 0। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जब भी अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू वाटर के लिए गिवन नहीं है, क्योंकि वाटर जो अगर क्लीन अपना प्योर वाटर है और क्लीन ग्लास ट्यूब होती है तो उस केस में जनरली जो है 0 एंगल जो है आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो अगर कहीं न्यूमेरिकल पार्ट में ये चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर के लिए और ग्लास ट्यूब के लिए, सो उसको हम जो है 0 मान के चलेंगे और आगे हमारा फर्दर जो है कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पे तो गिवन है कि वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 0 है और मरकरी के लिए 130 डिग्री। मरकरी के लिए भी सेम केस, अगर हमारे पास में न्यूमेरिकल पार्ट में गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको 130 डिग्री जो है कंसिडर करके और हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल में। सो दोनों के लिए यहाँ पे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी जो है 20 डिग्री पे ये दी हुई है हमें। अगर ये गिवन नहीं होती तो हम 1000 kg पर मीटर क्यूब मान के चलते, बट उसने दिया है स्पेशली तो हम इस वैल्यू को जो है मान के जो है आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। सो ये हमारी प्रॉब्लम में ये सब था। तो गिवन डेटा में डाया ऑफ ट्यूब जो है 4 mm में दिया हुआ है, तो उसको हम जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। द कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरी डिप्रेशन, कैपिलरी राइज और डिप्रेशन दोनों ही चीज़ें इसमें आ रही है। कैपिलरी इफेक्ट का जो फॉर्मूला जो है वो जो आता है वो क्या आता है, H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन rho GD। ये फॉर्मूला जो कॉमन है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल दोनों ही केसेस के लिए। ओके, दोनों ही केसेस में हम फॉर्मूला जो है हमारा सेम है। ओके, यहाँ पे इस फॉर्मूला में H क्या है, कैपिलरी इफेक्ट है, कैपिलरी राइज या फॉल जो भी आएगा H वो हाइट की फॉर्म में आएगा। ऑफ ये यहाँ पे पूछा भी उसने, में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा इज़ द सरफेस टेंशन, ओके, थीटा इज़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रो इज़ द डेंसिटी। रो इज़ द डेंसिटी जिसमें हम उस कैपिलरी ट्यूब को डिप कर रहे हैं उस जिस फ्लूइड में। एक यहाँ हमारा केस वाटर और मरकरी दोनों अलग अलग है। जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डी इज़ द कैपिलरी ट्यूब डायमीटर। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसमें। यस, अब फर्स्ट केस हम लेते हैं वाटर के लिए। वाटर के लिए कैपिलरी इफेक्ट जो कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली वाटर के लिए सिग्मा जो है यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। ओके, सो इस फॉर्मूले में रखेंगे H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन rho GD। उस फॉर्मूले में जब ये वैल्यू रखी तो हमारे पास में ये चीज़ आ गया है 7.51 × 10⁻³ मीटर। ओके, अगर में अगर हमें उस प्रॉब्लम में भी लिखा था कि में आपको कैलकुलेट करना है कैपिलरी इफेक्ट, तो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.51 आ गया। ठीक है, 7.51 कैपिलरी इफेक्ट जो है वो आ गए। इसी तरह कैपिलरी डिप्रेशन या फिर कैपिलरी इफेक्ट जो भी निकल के आएगा जो है राइज और फॉल, उसका अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वाटर के लिए आ गया कैपिलरी इफेक्ट। ओके, 7.51 नेक्स्ट जो है कैपिलरी इफेक्ट फॉर मरकरी के लिए हम देखेंगे। सो मरकरी के लिए जो सिग्मा जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है 0.51 न्यूटन पर मीटर, थीटा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, रो डेंसिटी जो है ये हमें पता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर नहीं है मीटर क्यूब है यहाँ पे मीटर क्यूब। ओके, रो की वैल्यू जो है 13,600 kg पर मीटर क्यूब।
ये वैल्यू होती है। तो H इक्वल टू एच का डायरेक्ट जो है फिर दोबारा से हम वो सेम फॉर्मूला लगेंगे, H इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। 4 सिग्मा की वैल्यू जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू ये वाली, कॉन्टैक्ट एंगल जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 130 डिग्री, तो कोस 130 डिग्री। रो इज द 13,600, ओके। जी 9.81, डायमीटर 4 × 10⁻³ मीटर में, ओके। सारी वैल्यू जो हमने रखी तो हमारे पास में ये वैल्यू आई -2.46 × 10⁻³ मीटर, ओके। या इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2.46 mm में ये वैल्यू आ गई 2.46, बट माइनस सन के साथ में। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कैपिलरी डिप्रेशन, ओके। तो ये चीज़ हमें देखना है कि कैपिलरी इफेक्ट में जो है हम दोनों चीज़ आती हैं, वो चीज़ कैपिलरी राइज भी और कैपिलरी डिप्रेशन भी, दोनों ही चीज़ जो है वो इंक्लूडेड है। अगर वो वैल्यू जो है, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, तो एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है उसका मीनिंग है कि वो कैपिलरी राइज है, वहाँ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं कि राइज जो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इन द सेंस मीन्स वो कह रहा है कि कैपिलरी राइज है, ओके। अगर कैपिलरी इफेक्ट में आप एच की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और वो माइनस में आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट क्या कर रही है कि यहाँ कैपिलरी डिप्रेशन है। तो हमें डायरेक्टली जो कैपिलरी डिप्रेशन वर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम कैपिलरी इफेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम कैपिलरी डिप्रेशन लिख रहे हैं और उसके साथ में फिर वैल्यू लिखी कैपिलरी डिप्रेशन इतना, तो हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो अगर हम ये लिखते हैं कि कैपिलरी डिप्रेशन इज इक्वल टू 2.46 mm, तो वो ओके। सो अगर हम कैपिलरी इफेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं या एच इक्वल टू इतना लिख रहे हैं, तब हम माइनस साइन लगा रहे हैं, तो वो चीज़ इनडायरेक्टली वो चीज़ हमें बता रहा है कि कैपिलरी डिप्रेशन, ओके। सो ये जो है कैपिलरिटी के ऊपर, कैपिलरी इफेक्ट के ऊपर जो है न्यूमेरिकल पार्ट था। सो हमने एक लास्ट वीडियो लेक्चर में फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक वीडियो, तो ये दो वीडियो बेसिकली जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो है, फर्स्ट जो चैप्टर जो था फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट पे हमने दो वीडियो लेक्चर जो है डिस्कस किए हैं, ओके। फर्दर जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें फर्दर जो है टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।